महर्षि दयानंद जी की 220 जयंती का प्रादेशिक स्तर का बल्कि राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इसमें आयोजन की मुख्य भूमिका में आर गुरुकुल महाविद्यालय सिरसा का जो जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था देने का काम किया और उसमें तीनों दिन लगातार जिस प्रकार से एक संदेश सनातन संस्कृति के प्रति हर समाज के प्रति देने का काम हुआ और उसको अंतिम मजबूत अनुमोदन हमारे आर्य मोहम्मद साहब जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिबिंब हैं उन्होंने देने का काम किया। आपने संबोधन सुना होगा, वेदों के ज्ञाता मर्मज्ञ धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक। आपने देखा कितना उनका जो उद्बोधन था, इतना सुयोग्यवती वेदों के ज्ञाता के मामले में कहा जाए तो यही तो सिखाता है भारत भारतीयता, न धर्म का कोई वो अंतर। आर्य मोहम्मद साहब जिनके लिए कहा जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देखिए मन से जो उद्बोधन दिया वेदों के बारे में, हम लोगों को नहीं मालूम वो चीज़ें उन्होंने बताने का काम किया। यही भारत की संस्कृति है, यही हमारा सनातन परंपरा आदर्श मूल्य है, यही तो हमारी संस्कृति को धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित करना है। ये संदेश पूरे जिले में गया है और हमारे सौभाग्य है कि हमारे फिरोजाबाद के जनपद के अंतर्गत सिरसागंज की धरती थे ये संदेश पूरे राष्ट्र में 28 देशों में लाइव हुआ है कार्यक्रम। ये संदेश पूरे विश्व में पहुँचे और यही संदेश में निहित है हमारे देश का सर्वोच्च शिखर की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है कि विश्व गुरु भारत बने, विश्व की सबसे बड़ी ताकत भारत बने, पुनः एक बार हम विकासशील भारत से विकसित भारत बने। ये इन्हीं विचारों से यही संकल्पों से पूरा होगा। ये असली मकसद पूरा इसी मंच से ये इस जो हमारे राज्यपाल का उद्बोधन है इस ओर इंगित करता है। आपके विभाग द्वारा लगातार संस्कृति के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, युवा पीढ़ी को क्या लाभ मिलेगा? यही तो जी, अगली पीढ़ी को जो हमने एक परिकल्पना की है कि 2047 में जब आज़ादी का 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष मना रहे हों तब तक भारत को विकसित करना है। तो ये कब होगी? हम तो बुढ़ापे में आ जाएंगे अपन लोग जी, तब तक यही पीढ़ी बिल्कुल आज पीढ़ी विद्यार्थी जीवन जी रही है, यही इनके कन्नों पे ही भारत का भविष्य होगा। जब ये सुरक्षित होगी, सुविचारित होगी, सुसंस्कृत होगी, योग्य होगी, देश के लिए समर्पित भाव से जीवन जिएगी, तभी तो वो परिकल्पना पूरी होगी। बिल्कुल सर, यही उद्देश्य है। सर मुझे में हिंसा हो रही है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। निश्चित रूप से मणिपुर का मामला हो या देश में किसी भी प्रदेश या किसी राज्य के किसी कोने का मामला हो, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। कल ही माननीय गृहमंत्री ने बैठक की थी, आज भी उसमें एक बैठक चल रही जिसमें कठोर निर्णय लिए जाएंगे। किसी भी कीमत पर राज्य के या देश के किसी भी हिस्से में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुले मन से सरकार टेबल पे आके बात कर सकता है, कोई अगर किसी को संतुष्टि नहीं है, लेकिन हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया है। सर गंगा जमुनी तहजीब का ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन आजकल जो राजनीतिक दौर है उसमें जो नारे चल रहे हैं वो क्या दिशा और दशा जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इंगित करते हैं? जो आज यहाँ से संदेश गया आर्य मोहम्मद साहब का संदेश है, यही प्रचार करिए, इसी से सब समाधान है।